हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज की हमारी साइंस मैराथन क्लास स्टार्ट हो रही है और हमने आपको एमपीटेड वर्ग 3 चयन परीक्षा के जितने भी टॉपिक्स थे साइंस की क्लास के वो सारे कवर करा दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो चेकआउट कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट को। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम पहला प्रश्न तो पहले प्रश्न के साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है। पहला प्रश्न हमारा, ऊर्जा का परम स्रोत कौन सा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है। ठीक है। तो जो ऊर्जा का बायोमास में परमाणु ऊर्जा है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा। अगला है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया एक बल्ब को जलाने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सूर्य की ऊर्जा के निष्कर्षण की व्याख्या करती है? तो कौन करती है? वो है सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। ठीक है, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या जल विद्युत संयंत्रों को ऊर्जा का अच्छा या खराब स्रोत माना जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छा है, क्योंकि यह वातावरण को दूषित नहीं करता, इसलिए अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजीव का अध्ययन है कि गुरुत्वाकर्षण से खिंचाव के कारण समुद्र में पानी का स्तर बढ़ता और घटता है। प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ बिजली का उत्पादन जो है वो संभव हो गया है। इस प्रकार की ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। क्या ज्वारीय ऊर्जा को ऊर्जा का पारंपरिक या गैर पारंपरिक स्रोत माना जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा आंसर है गैर पारंपरिक, क्योंकि प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ इस ऊर्जा का निष्कर्षण संभव है। ठीक है, इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया जल उठाने वाले पंप के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हवा से ऊर्जा निकलने की व्याख्या करती है? तो कौन सी करती है? हवा की गतिज ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। ठीक है। अगला है, एक छात्र जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निकालना चाहता है। कौन सी प्रक्रिया उसे जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निकालने में मदद करेगी? तो कौन सी प्रक्रिया है जो निकालने में मदद करेगी? वो है जलना। ठीक है। नेक्स्ट है, एक छात्र ने अध्ययन किया कि बायोगैस में बड़ी मात्रा में मीथेन होती है, जिसका उपयोग विभिन्न उपयोगों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। यह धुआं छोड़े बिना जलता है और अन्य जीवाश्म ईंधन में राख जैसा कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। क्या बायोमास को ऊर्जा का अच्छा या बुरा स्रोत माना जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें जो है इसका अच्छा स्रोत क्यों माना जाए? क्योंकि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा को ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्यों माना जाता है? तो इसको पारंपरिक स्रोत इसलिए माना जाता है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और लंबी समय से उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी प्रक्रिया समुद्री लहर से ऊर्जा निष्कर्षण की व्याख्या करती है? तो कौन सी प्रक्रिया है जो कि बिजली उत्पन्न करने के लिए तरंगों की गतिज ऊर्जा का उपयोग करना? ठीक है, वो व्याख्या करती है ऊर्जा निष्कर्षण की। अगला है, मानव निर्मित उपग्रहों तथा अन्वेषक युक्तियों में मार्स ऑर्बिटरों और जो प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किसका किया गया है यूज? ठीक है, तो उसका किसका किया गया है? इसका आंसर है सौर ऊर्जा का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? तो जो सौर कुकर होते हैं उनमें किसका प्रयोग होता है? तापीय ऊर्जा का। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का पर जो ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है वो कौन सा होता है? वो है सौर ऊर्जा। ठीक है, सूर्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, कौन सा? वो है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है। नेक्स्ट है, पवन चक्की का उपयोग जो है उपयोगी ऊर्जा पवन चक्की से जो उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए। तो कितने वेग की पवन होना चाहिए? वो होती है 15 किलोमीटर पर हवा की। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत माना जाता है सूर्य को। अगला है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो इनमें से नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी है? सौर ऊर्जा। ठीक है। नेक्स्ट है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का यूज होता है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है, तो इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है, वो है परमाणु ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति होती है, तो इनमें से उपयुक्त उत्तर कौन सा होगा, कैसी प्रकृति होती है, क्षारीय, मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति होती है। अगला है हमारे मुंह में दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच से कम हो, तो किससे कम होता है, 5.5 पीएच से कम होता है तब मुंह में सड़न उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है जब एक नीले लिटमस को किसी घोल में डुबो जाता है तो वह लाल हो जाता है, इसका पीएच संभवतः कितना होना चाहिए, कितना होगा, तो इसका आंसर है 5। ठीक है, 5। अगला है हमारा शरीर किस पीएच रेंज श्रेणी में काम करता है, तो हमारा शरीर जो है वो 7 से 7.8, ठीक है, इस पीएच पे काम करता है। नेक्स्ट है H2O का पीएच क्या है, तो H2O का पीएच होता है 7, ठीक है, उदासीन। नेक्स्ट है अम्लराज जिसे एक्वारेजिया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो अम्लराज एक्वारेजिया का मिश्रण होता है, इनमें से कौन सा, एक्वारेजिया जिसे कहते हैं उसका मिश्रण होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। नेक्स्ट है एक अम्ल देता है लिटमस को बदल, तो एक अम्ल जो है लिटमस को कैसे बदल देता है, ये नीला और लाल। ठीक है, नेक्स्ट है दूध के खट्टे होने का कारण है, तो दूध के खट्टे होने का कारण क्या है, लैक्टिक अम्ल बनना, लैक्टिक अम्ल का बनना। नेक्स्ट है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो चींटी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट है अम्लीय विलयन की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो अम्लीय विलयन की पहचान के लिए KNO3 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नींबू किसका एक समृद्ध स्रोत होता है, तो नींबू जो समृद्ध स्रोत होता है वो सिट्रिक अम्ल का होता है। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो किसमें पाया जाता है, पालक में। ठीक है, पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। अगला है अपच के उपचार के लिए किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है, तो अपच के लिए जो दवाएं होती है वो अम्ल तत्वनाशक एंटासिड होती है। ठीक है, एंटी एसिड होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें सिट्रिक अम्ल होता है, तो इनमें से सिट्रिक अम्ल का जो स्रोत है वो है संतरा। ठीक है, संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड जल में वियोजित होने पर क्या बनाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जल में वियोजित होने पर क्या बनाता है, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिश अम्ल बनाता है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, जब अम्लीय वर्षा होती है तो उसका पीएच मान कितना होता है, 5.6 से अधिक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नेटर बिच्छू बूटी के पेड़ में पाया जाता है, ठीक है, तो अम्ल जो नेटर के पेड़ में पाया जाता है वो होता है मेथेनोइक अम्ल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है उसका स्रोत यानी कि कौन सा है, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मेल गलत है, तो इनमें से जो जोड़ी बनाई गई है वो कौन सी गलत है, टमाटर और टार्टरिक अम्ल। ठीक है, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन के निर्माण में यूज किया जाता है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बायोगैस या जैव गैस के लिए सही नहीं है, तो कौन सा है वो, उसका आंसर है यह जलने पर धुआं उत्पन्न करती है और राख जैसा अपशिष्ट शेष बचता है, ये गैस सही नहीं है। ठीक है, अगला है बायो एथेनॉल का उत्पादन और स्टार्च घटकों के किण्वन के माध्यम से होता है, किसके माध्यम से होता है, आंसर है चीनी। ठीक है, चीनी का यूज होता है। अगला है बायोमास का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, तो बायोमास का उपयोग जो है वो परिवहन ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है यह स्टार्च फसलों की बायोमास फीड स्टॉक की एक उदाहरण है, तो कौन सा स्टार्च है, उसका नाम है गन्ना। नेक्स्ट है मल के एरोबिक पाचन का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, तो मल के एरोबिक पाचन में जो उपयोग किया जाता है जैव ईंधन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है इस वानिकी सामग्री का उपयोग बायोमास के रूप में किया जाता है, तो किसका यूज किया जाता है बायोमास के रूप में, लॉगिंग अवशेष का। नेक्स्ट है बायो एथेनॉल को विकृत अल्कोहल भी कहा जाता है, बायो एथेनॉल को विकृत अल्कोहल कहा जाता है, किसमें, मेथाइलेटेड स्पिरिट को।
नेक्स्ट है परिवहन ईंधन तैयार करने के लिए बायो एथेनॉल को कहा के साथ मिलाया जाता है, तो किसके साथ मिलाया जाता है बायो एथेनॉल को? पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। नेक्स्ट है बायोमीथेन में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है, तो बायोमीथेन गैस जो होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है 30 से 40%। अगला है इसे बायोगैस भी कहा जाता है, तो किसे बायोगैस कहते हैं? बायोमेथेन को। नेक्स्ट है पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि ये स्थायित्व बढ़ाने के लिए ऐसा होता है। तो आज के हमारे प्रश्न यहीं पे समाप्त है। आज हमने 50 क्वेश्चंस किए हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट की मिक्स मैराथन क्लास में हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।